गाइस, वेलकम टू एक न्यू ब्लॉग में आपका सभी का स्वागत है। और मैं आज एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि मैंने संकल्प कैसे लिया था तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आया। मेरी बहन है एक, मैं तो उनको जानती नहीं हूँ। उन्होंने मेरे पास एक कमेंट किया था कि दीदी आपको पॉजिटिव रिजल्ट कैसे आया और आपने संकल्प कैसे लिया था। उस दीदी ने बोला कि आपने संकल्प कैसे लिया था। तो उनका नाम है अनीता यादव। अनीता यादव का कमेंट आया था मेरे पास कि दीदी आपने संकल्प कैसे लिया था। मैं उसी बारे में आज बात बताने वाली हूँ कि मैंने संकल्प कैसे लिया था। तो मैंने यूँ कि ये कि संकल्प ऐसे लिया था, मेरा पीरियड का डेट था 6 तारीख का था अप्रैल में। ठीक है, 6 तारीख को अप्रैल में जब मेरा डेट था तो मैं 7 दिन तक पूजा नहीं करती, क्योंकि 7 दिन के बाद ही मैं संकल्प लेती हूँ, पूजा पाठ कुछ भी करती हूँ 7 दिन के बाद। और जब मेरा 7वां दिन आया, 6 तारीख को मेरी डेट थी अप्रैल महीने में, तो 6 तारीख की जो मेरी डेट थी उसके 7 दिन बाद 7 दिन बाद मैंने संकल्प कैसे लिया था। मैं संकल्प ऐसे ली थी, सामने जो फ़ोटो लगी हुई है तो ये सामने में फ़ोटो रखी थी ऐसे। ठीक है, सामने रखने वाला वो तो रखी रहती जहाँ पे स्थापित मैं करी हूँ, रखी हूँ, उनकी जो पूजा करती हूँ। वो फ़ोटो रखने के बाद मैंने थोड़ा सा चावल, जिसको अक्षत बोलते हैं, अक्षत समझ रही हैं, जो चावल से थोड़ा सा, और उसमें जो दूबी होती है जिसमें से वो करते हैं, अर्घ देते हैं। दूबी आप जानती होंगी, दूबी बोली। मैं 1 रुपए का सिक्का ली, 1 रुपए। ठीक है, और जो गंगा जल होता है ना, वो मैं गंगा जल ली। हाथ में ऐसे सब कुछ रखी, चावल, गंगा जल, 1 रुपए का सिक्का और वही दूबी जिसको अक्षत वो बोलते हैं, हम कुसा बोलते हैं पंडितों की भाषा में, तो वो रखी मैं हाथ पे। और मैंने एक दिया बनाया। दिया काहे का था, पीतल तांबा जिसका भी होता है, आप किसी का भी यूज कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। और उसमें ना किसी का तेल नहीं, तिल का तेल जो होता है ना, तिल का तेल यूज़ कीजिए, क्योंकि वो ठंडक होता है, बहुत अच्छा तेल होता है। तिल का तेल यूज करके उसमें डालिएगा और उसको जला लीजिएगा। तिल के तेल की वो बनाकर सब जो होता है उसको आप जला लीजिएगा। जलाने के बाद जो हाथ में ये सब रखी रहेंगी, गंगा जल, चावल और दूबी और 1 रुपए का सिक्का, हाथ में ऐसे करके, ऐसे करने के बाद आप मन में चाहे खड़े होके चाहे बैठ के, आप कोई डिस्टर्ब ना करें उस वक्त। सुबह का समय रहेगा, आप चाहे 6 बजे, चाहे 4 बजे, चाहे 5 बजे, चाहे 7 बजे, 8 बजे के पहले आपको संकल्प करना है। ठीक है, 8 बजे के पहले ही संकल्प लेना है आपको। और उस समय आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे और न किसी की आवाज़ आए आपके पास तक। आप पूजा करने बैठी, पूजा करके बैठने के बाद वापस आपके मन में जो भी हो, हे भैरवनाथ, हे लाल की सरकार, आप मेरी प्रार्थना सुनो। मेरा संकल्प यही है कि अगर मुझे इस महीने रिजल्ट आ जाता है तो मैं आपके धाम अवश्य आऊँगी। 2-3 महीने बाद जैसे ही डॉक्टर मुझे बोलेगा कि आप जा सकती हैं टूर पे, तो मैं आ जाऊँगी, है ना। और आपके दरबार पे ज़रूर आऊँगी। और अगर नहीं भी आ सकती तो मैं बेबी होने के बाद ज़रूर आऊँगी आपके यहाँ तक पहुँचाने। आपके मन में जो भी है कि हे मेरी अगर कोई मतलब अगले जन्म में, पिछले जन्म, किसी का भी मुझे जैसे कुछ भी हुआ हो, कुछ भी मेरे से गलतियाँ हुई हों, तो इसमें मेरे सास ससुर का क्या दोष है, मेरे आदमी का क्या गलती है, उनको क्यों सज़ा मिल रही है कि उनको एक संतान खिलाने के लिए बेबी नहीं मिल रहा है ना, एक बच्चा मैं नहीं दे पा रही। हे मालिक, अगर मुझे इस दुनिया में अगर औरत बना के भेजे हो, मुझे माँ बनने का भी सौभाग्य चाहिए और आप देंगे। मुझे इसी महीने रिजल्ट चाहिए पर चाहिए। आप ऐसा बोल के, और भी मन में जो भी हो, लेकिन बोलते समय आंसू ज़रूर निकल आते हैं।
मैं तो बहुत रोती थी जब भी बोलती थी, बहुत रोती थी। बस ऐसे संकल्प करके आप वो जो हाथ में रखी रहेंगी, ठीक है, उसको एक कटोरी में रख दीजिए। उसको कुछ मत कीजिए, उसको जैसे तैसे 1 महीने तक रखे रहने दीजिए। अगर आपको रिजल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो फिर ऐसे प्रोसेस अगले मंथ से फिर स्टार्ट कर दीजिए, है ना। जैसे ही पीरियड आए उसके 7वें दिन बाद फिर आप स्टार्ट कर सकती हैं ऐसे ही संकल्प लेके। और संकल्प लेने के बाद कुछ भी चीज़ें यूज नहीं करना कि बार बार वही चीज़ रिपीट करो कि मैंने संकल्प लिया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नहीं, सिर्फ संकल्प उसी दिन लेना, 7वें दिन, और फिर आप आरती करते जाना उनकी। आरती दोनों टाइम या फिर एक टाइम, आपकी जैसी इच्छा, है ना। संकल्प लेने के बाद आप आरती कर लेना उनकी, और डेली सुबह आप आरती करते जाना। आरती जब करते जाओगे तो मालिक ज़रूर प्रार्थना मतलब सुनेगा। और जैसे भी आपका साइकिल है पीरियड का, उस हिसाब से अगर 30 दिन का है तो 10 दिन आप पहले निकाल के, जो बीच के 10 दिन हैं उसमें आप मतलब हस्बैंड के साथ रहिए, और 10 दिन बाद फिर क्लोज करें, और एक दिन छोड़ एक दिन गैप करके, ठीक है। ऐसे आपको रहना है हस्बैंड के साथ। 100% बोल रही कि गारंटी के साथ बोल रही, रिजल्ट पक्का आएगा। और जो वहाँ की दवा होती है ना, धाम की दवा, वो आप कंटिन्यू जैसे बोले हैं जितने दिन तक बोले हैं, लेकिन ये पीरियड आने से पहले 10 दिन आपको बंद करना पड़ेगा। और अगर जैसे आपकी दवाई नहीं चल रही है तो फिर कोई बात ही नहीं है, उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकती हैं, है ना। तो उस हिसाब से 10 दिन पीरियड के डेट के 1 तारीख को लेके 10 दिन आप छोड़ दीजिए आगे का, और 9वें दिन से आप स्टार्ट कर दीजिए, एक दिन गैप करके 10वें दिन तक। फिर आप 10 दिन जो लास्ट के बचते हैं पीरियड के, उसको भी छोड़ दीजिए। देखना 100% ये मेरा मैंने खुद किया हुआ है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं 9 साल से तड़प रही थी बेबी के लिए, 9 साल मुझे आया ही नहीं, कभी भी नहीं है। मैं जानती नहीं कि पॉजिटिव रिजल्ट कैसे, ये जो किट देख रहे हैं ना आप लगी है, मैं कभी जानती भी नहीं कि किट कैसी होती है। जानती तो थी कि कैसी होती है, बट ये नहीं जानती उसमें 2 लाइन कैसे आती हैं। बट मैंने खुद जाना, समझा और सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा, सच बता रही हूँ। आपको भी रिजल्ट आएगा। मेरे बताने पे ना 2-3 बहन का रिजल्ट आ चुका है, तो आपको क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल आएगा। हाँ, मन में विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए उनके प्रति, लाल दागे सरकार के प्रति। बस मेरे इतना कहना है। अगर मेरा वीडियो ये आपको पसंद आता है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर कर दें, ठीक है। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, आराम कर लूँ थोड़ा सा। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट डे पे मिलती हूँ आपको ब्लॉग बना के। और भी जो भी प्रॉब्लम हो जैसे, तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, मैं वीडियो बना सकती हूँ, उसके उस पर वीडियो बना सकती हूँ। तो अनीता यादव जी, ये आपके लिए था वीडियो, तो आप देखिए, समझिए और फिर करिए, ये फॉलो कर लीजिए, आपको पक्का रिजल्ट आएगा 100%। और भी बहनों के लिए, क्योंकि मेरा